अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये जो पॉलिनोमियल्स दी हुई हैं इनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी कि इनको फैक्टराइज करके हमने इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पार्ट 1, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। सवाल नंबर 1, पार्ट 1, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहले ये देखेंगे एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट वाली वैल्यू है ना, तो ये देखें इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16 एक्स स्क्वायर। मिडल टर्म क्या है? माइनस 8x। अब दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 16 एक्स स्क्वायर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 8x बने। तो दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे तो ये होंगे माइनस 4x माइनस 4x। -4x को -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 16x स्क्वायर और इन दोनों को ऐड करेंगे तो -8x बनेगा। ठीक है, तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर -4x -4x प्लस 16। एक्स स्क्वायर -4x है, इसमें से x जो है कॉमन आ गया, x -4 बाकी बच गया है। इसमें से -4 मुश्तरिक आ गया, x -4 बाकी बच गया। x -4 ये दोनों में से सेम है ना, तो ये कॉमन आ गया, बाकी x -4 बच गया। ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। अब ये देखें x -4 ये इन दोनों का स्क्वायर बन सकता है ना, ये सेम है ना, तो इसको लिखेंगे x -4 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -8x प्लस 16। अब ये देखें इसका स्क्वायर बन गया। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों का हमने स्क्वायर रूट लेना है। इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट। दोनों साइडों का हमने स्क्वायर रूट ले लिया है। ये देखें इधर तो हम स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकता है ना। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, x -4 बच गया। तो जब भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो तो हमने एक साइड पे प्लस माइनस लिखना है, तो साथ लिख देंगे प्लस माइनस। एक्स स्क्वायर -8x प्लस 16। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। अब ये देखें एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म है, तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 9x स्क्वायर और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 36x स्क्वायर। 9 4 36। मिडल टर्म क्या है? 12x है। अब दो ऐसे पेयर बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 36x स्क्वायर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 12x बने। कौन से ऐसे दो पेयर होंगे? 6x है, 6x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 36x स्क्वायर। ऐड करें 6x 6x तो ये 12x बनता है।
तो लिखेंगे 9x², 12x की जगह पे क्या आ जाएगा 6x प्लस 6x प्लस 4, 9x² प्लस 6x, इसमें से 3x कॉमन आ गया, 3x कॉमन आ गया, बाकी बच गया 3x प्लस 2, इसमें से 2 कॉमन आ गया, 6x प्लस 4, इसमें से 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन, बाकी बच गया 3x प्लस 2। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ बनेगी, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ बनेगी। 3x जमा 2, 3x जमा 2, ये इसमें से मुश्तरिक आ गया, कॉमन आ गया 3x प्लस 2, बाकी बच गया 3x प्लस 2। अब ये देखेंगे दोनों सेम है ना, 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, तो इसका स्केयर बन गया 3x प्लस 2 का, ये इसका स्केयर बन गया। ये साथ वैसे ही लिख लेंगे 9x² प्लस 12x प्लस 4। ये देखें हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लेंगे। दोनों तरफ का हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये देखें इधर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। इसके साथ प्लस माइनस लिख देंगे, ठीक है। जब भी स्क्वायर रूट कैंसिल होगा ना तो साथ प्लस माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो यही हमने मालूम करना था। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। 36a² प्लस 84a प्लस 49, 36a² प्लस 84a प्लस 49। तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे। 36a² प्लस 84a प्लस 49, ये देखें 36a² है, इसको लिख सकते हैं 6a का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, 49 इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49, ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी 6a, सेकंड टर्म 7, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें 12, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये 84 आएगा a 7, ठीक है। तो ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का, ये आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। इसी तरह से a प्लस b 6a प्लस 7 इसका होल स्क्वायर, ठीक। ये स्क्वायर को ओपन करेंगे तो यही चीज़ बनेगी, तो ये इसके बराबर है, ठीक है। अब ये देखें दोनों तरफ का हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। 36a² प्लस 84a प्लस 49, 6a प्लस 7 होल स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 6a प्लस 7, जब भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो साथ क्या आएगा प्लस माइनस। तो ये हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 64y पावर 2 माइनस 32y प्लस 4। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन मालूम करेंगे, फिर उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे।
64y⁴ माइनस 32y प्लस 4। अब ये देखें 64y², इसका भी स्केयर बन सकता है, 4 का भी स्केयर बन सकता है। 64y⁴ 8y का होल स्केयर, ठीक है, प्लस 4 किसका स्केयर बनता है, 2 का, 2 का स्केयर। दरमियान में ये माइनस है, -2, फर्स्ट टर्म 8y, सेकंड टर्म 2, ये वाला फार्मूला बनेगा ना, a स्केयर -2ab प्लस b स्केयर a माइनस b का होल स्केयर, ये वाला फार्मूला, ठीक है, इसमें यूज होगा। ये देखें 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 आ गया। ये 8y माइनस 2 होल स्केयर। अब हम दोनों तरफ का स्केयर रूट लेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। 64y² माइनस 32y प्लस 4 स्केयर रूट 8y माइनस 2 होल स्केयर, स्केयर रूट। तो ये स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल हो जाएगा, 8y माइनस 2 बच गया। इसके साथ लिखेंगे प्लस माइनस 64y² माइनस 32y प्लस 4। तो ये हमने इसका स्केयर रूट फाइंड कर लिया, तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5 200t² माइनस 120t प्लस 18, इसका हमने स्केयर रूट फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन मालूम करेंगे। 200t² माइनस 120t प्लस 18। सबसे पहले ये देखें कि इसमें से कॉमन क्या चीज़ आ सकती है, तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 को मुश्तरिक लेंगे, बाकी यहाँ पे क्या बच जाएगा, 100t²। 120 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 60t। 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9। 2 इनमें से कॉमन आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम इसका फार्मूला बना देंगे स्केयर वाला। 100t² है तो ये आएगा 10t का स्केयर। ये 9 किसका स्केयर बन सकता है, 3 का स्केयर है, माइनस दरम्यान में -2, फर्स्ट टर्म में है 10t, सेकंड टर्म 3। अब ये देखें 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 60 आ गया, -60t। 2 10t -3, ये इसका स्केयर बन गया, ठीक है। इस स्केयर को ओपन करेंगे तो यही चीज़ बनेगी, 200t² माइनस 120t प्लस 18। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे। -120t प्लस 18, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी 10t -3 का स्क्वायर। अब ये देखें 2 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 10t -3। इसके साथ लिखेंगे प्लस माइनस, ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट 6 40x² प्लस 120x प्लस 90। तो सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसमें कॉमन क्या चीज़ आ सकती है, तो ये 10 जो है ये कॉमन आ सकता है, 10 पे इसको डिवाइड कर देंगे, बाकी यहाँ पे क्या बच जाएगा, 40 को 10 पे डिवाइड किया, यहाँ पे 4 बच जाएगा, 4x²।
120 को 10 पे डिवाइड किया, ये बच जाएगा 12x। 90 को 10 पे तकसीम करेंगे तो ये आएगा 9। इसका स्केयर बनाएंगे, 4x स्केयर है तो इसको लिख सकते हैं 2x का स्केयर। ये 9 है तो ये 3 का स्केयर बन सकता है, प्लस 2, फर्स्ट टर्म 2x, सेकेंड टर्म 3, ये आएगा 2x प्लस 3 इसका स्केयर। अब दोनों तरफ का हम स्केयर रूट लेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये देखें 10 का स्केयर रूट एज इट इज आ जाएगा, स्केयर रूट 10। ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस 3, इसके साथ प्लस माइनस, ठीक है। तो ये इसका स्केयर रूट आ गया। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। अब हम सवाल नंबर 2 हल करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। तो हमने डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पार्ट 1 4x पावर 4 माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं बाय डिवीजन मेथड। पार्ट 1, ये वैल्यू हमने लिख ली, ठीक है। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड से। सबसे पहली वैल्यू क्या है, 4x पावर 4। 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये 4x पावर 4 बन जाएगा। 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, x स्क्वायर ये आएगा x पावर 4। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस, तो ये इससे कैंसिल हो गया, प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 2x स्क्वायर में 2x स्क्वायर ही ऐड कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर ये आएगा 4x पावर 2। इसको नीचे उतार लेंगे, माइनस 28x पावर 3 प्लस 37x स्क्वायर, ये भी नीचे आ गए, प्लस 37x स्क्वायर। सबसे पहले ये देखें कि 4x स्क्वायर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये माइनस 28x पावर 3 बने। कौन सा नंबर होगा जिसको हम 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो वो माइनस 28x पावर 3 बने। 4x स्क्वायर को हम माइनस 7x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। माइनस 7 4 28 एक्स एक्स स्क्वायर, ये आ गया x पावर 3, माइनस 7x, इधर भी माइनस 7x लिखेंगे। माइनस 7x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बनेगी। जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है ना, वो यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है। माइनस 7x को 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस 28x पावर 3। माइनस 7x को माइनस 7x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया प्लस 49x स्क्वायर, माइनस प्लस प्लस माइनस, माइनस 28x क्यूब प्लस 28x क्यूब, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। माइनस 49x स्क्वायर बड़ी वैल्यू है, प्लस 37x स्क्वायर ये छोटी वैल्यू है। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सेपरेट करेंगे, माइनस 9 माइनस 7 ये आ गया 2 4 माइनस 3 1, ये आ गया माइनस 12x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम
प्लस 42x और प्लस 9 को नीचे उतार लेंगे। ये देखें 4x स्क्वायर -7x में -7x ऐड करेंगे तो ये आएगा -14x है, ठीक है। ये 2x स्क्वायर में 2x स्क्वायर ऐड करने से ये आ गया, इसको एज इट इज लिख लेंगे। अब -7x में -7x ऐड करेंगे तो ये -14x बनेगा। अब ये देखें 4x स्क्वायर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ये -12x स्क्वायर बने, तो ये -3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 4x स्क्वायर को। यहाँ पे भी -3 लिखेंगे, यहाँ पे भी -3 लिखेंगे। 4x स्क्वायर को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -12x स्क्वायर बनेगा, ठीक है। -3 को 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -12x स्क्वायर। -3 को -14x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस माइनस प्लस 42x। -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया +9। साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये इसका स्क्वायर रूट होता है डिवीजन मेथड से। 2x स्क्वायर -7x -3, इसको लिखेंगे 10, सवाल लिख के 4x पावर 4 -28x पावर 3 प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9, इसका स्क्वायर रूट आ गया। 2x स्क्वायर -7x -3, 2x स्क्वायर -7x -3, इसके साथ क्या लिखेंगे, इसके साथ हमने लिखना है प्लस माइनस, तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 121 x पावर 4 -198 x पावर 3 -183 x पावर 2 प्लस 216 x प्लस 144। तो हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। ये सारी वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले ये देखें 121 x पावर 4 है। कौन से दो ऐसे नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 121 x पावर 4 बने? दो एक जैसे नंबर होने चाहिए। तो ये होंगे 11x स्क्वायर 11x स्क्वायर। 11x स्क्वायर को 11x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 121 x पावर 4, ठीक है। लिखेंगे 11x स्क्वायर 11x स्क्वायर 121x पावर 4 बन गया। प्लस माइनस प्लस 121 x पावर 4 माइनस 121 x पावर 4 से कैंसिल हो गया, ठीक है। 11x स्क्वायर में 11x स्क्वायर ऐड कर लेंगे तो ये आएगा 22x स्क्वायर। ये हम नीचे उतार लेंगे, -198x क्यूब -183x स्क्वायर। अब ये देखें पहली वैल्यू क्या है, -198x क्यूब। तो इसको बनाने के लिए 22x स्क्वायर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इस पे डिवाइड कर लेते हैं तो पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर आएगा। 198 डिवाइड कर देंगे 22 पे तो ये आएगा 9। 22 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 198 बनेगा, ठीक है। -9x से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी -9x लिखेंगे। -9x को 22x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -198x क्यूब। -9x को -9x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया +81, 9 9 ज़ार 81 x स्क्वायर। माइनस प्लस प्लस माइनस साइन चेंज कर दिए तो ये कैंसिल हो गए। -183 x स्क्वायर -81 x स्क्वायर, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 183 प्लस
81, ये आएगा 264 माइनस 264 एक्स स्केयर, ये 216 एक्स, ये 144, ये दोनों नीचे आ गए। ये देखें 22 एक्स स्केयर माइनस 9x में माइनस 9x ऐड कर देंगे, ये आएगा माइनस 18x। अब ये देखें फर्स्ट वैल्यू क्या है, माइनस 264 एक्स स्केयर, तो 22 एक्स स्केयर तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये माइनस 264 एक्स स्केयर आए, तो 264 को 22 पे डिवाइड कर लेंगे, ये आएगा 12, यानी कि 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 12 माइनस 12 को 22 एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 264 एक्स स्केयर, माइनस 12 को माइनस 18 एक्स से मल्टीप्लाई करें, 12 ज़रब 18, ये आएगा 216, माइनस माइनस प्लस 216 एक्स, माइनस 12 को माइनस 12 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया प्लस 144, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल, 216 माइनस 216 से कैंसिल हो गया, 144 माइनस 144 से कैंसिल, रिमाइंडर 0 आ गया। 11 एक्स स्केयर माइनस 9x माइनस 12, ये इसका स्केयर रूट आ गया। ठीक है, इसके साथ लिखेंगे प्लस माइनस 11 एक्स स्केयर माइनस 9x माइनस 12, ये वाला। ठीक है, तो ये इसका स्केयर रूट आ गया बाय डिवीजन मेथड। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3, x पावर 4 माइनस 10 x पावर 3 y प्लस 27 x पावर 2 y पावर 2 माइनस 10 x y पावर 3 प्लस y पावर 4। तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। x पावर 4 माइनस 10 x क्यूब y प्लस 27 x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 10 x y पावर 3 प्लस y पावर 4। सबसे पहली वैल्यू x पावर 4 है, तो कौन से दो ऐसी वैल्यूज़ होंगी जिनको मल्टीप्लाई करने से x पावर 4 आए? तो दो एक जैसी वैल्यू होंगी, x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x पावर 4 प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गए, x पावर 4 से माइनस x पावर 4 कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर, ये माइनस 10 x पावर 3 y नीचे आ गया प्लस 27 x स्क्वायर y स्क्वायर नीचे आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 2x स्क्वायर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जो माइनस 10 x पावर 3 y बने। कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसको मल्टीप्लाई करने से माइनस 10 x पावर 3 y बने? माइनस 5 2 10 माइनस 10, ये एक्स स्क्वायर है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई से, माइनस 5 एक्स वाई को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 10 x पावर 3 y बनेगा। माइनस 5 एक्स वाई लिखा है तो यहाँ पे भी माइनस 5 एक्स वाई लिखेंगे, माइनस 5 एक्स वाई को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस 10 एक्स क्यूब वाई, माइनस 5 एक्स वाई को माइनस 5 एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस माइनस प्लस 5 ज़रा 5 25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस प्लस प्लस माइनस, ये माइनस 10 एक्स पावर 3 वाई प्लस 10 एक्स पावर 3 वाई से कैंसिल हो गया, प्लस 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 27 माइनस 25 ये आएगा 2,
अलामत बड़ी वैल्यू की, प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर, 2x² -5xy, इसमें -5xy ऐड कर देंगे, ये आएगा -10xy। अब ये नीचे उतार लेंगे, -10xy⁻3 प्लस y⁴, ये भी नीचे आ गया। अब ये देखें 2x² है, 2x² को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2x² y² बने। तो ये देखें y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x² y² आ जाएगा। यहाँ पे भी y² लिखेंगे, y² को 2x² से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2x² y²। अब y² को -10xy से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा -10xy⁻3। y² को y² से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया y⁴। प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये 2x² y², 2x² y², ये प्लस है, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। -10xy⁻3, 10xy⁻3 माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया बाय डिवीजन मेथड। ये हमने जो सवाल दिया वो उसको लिख लिया, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये आंसर x² -5xy प्लस y⁻2, x² -5xy प्लस y², इसके साथ लिखेंगे प्लस माइनस, तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4, 4x⁴ -12x⁴ प्लस 37 x² -42x प्लस 49, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। स्टेटमेंट लिखेंगे 4x⁴ -12x³ प्लस 37 x² -42x प्लस 49। पहली वैल्यू क्या है 4x⁴, तो हमने दो ऐसे सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है कि ये 4x⁴ बने। दो सेम नंबर कौन से होंगे, 2x², 2x², ये दो सेम नंबर होंगे, इनको मल्टीप्लाई करने से 4x⁴ बनेगा। 2x² को 2x² से मल्टीप्लाई किया गया 4x⁴ प्लस माइनस 4x⁴ से -4x⁴ कैंसिल हो गया। ये 2x² में 2x² ऐड करेंगे, ये आएगा 4x², इसको नीचे उतार लेंगे, -12x⁻3 प्लस 37 x²। ये दो नंबर्स को हमने नीचे उतार लिया। ये पहली वैल्यू क्या है -12x⁻3। 4x² को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये -12x⁻3 बने, तो इसको हम -3x से मल्टीप्लाई करेंगे। -3x यहाँ पे भी लिखा है, -3x यहाँ पे भी लिखा है। -3x को 4x² से मल्टीप्लाई किया जाएगा -12x⁻3, -3x को -3x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया प्लस 9x², माइनस प्लस प्लस माइनस -12x⁻3 प्लस 12x³, ये कैंसिल हो गया, प्लस 37x² -9x², इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, अलामत बड़ी वैल्यू की, प्लस 37 -9, ये आ गया 28x²। अब इन दोनों को नीचे उतार लेंगे, -42x प्लस 49, ये आ गया 4x⁻2, -3x में -3x ऐड किया, ये आ गया -6x है। अब ये देखें ये फर्स्ट वैल्यू क्या है 28x²। 4x² को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 28x⁻2 बने,
तो 4x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, +7 इसको 7 से मल्टीप्लाई करना। 4x² को 7 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया +28x², +7 को -6x से मल्टीप्लाई किया, 7 को -6x से मल्टीप्लाई किया, आ गया -42x। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया +49। अलामतें तब्दील कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 28x² -28x से कैंसिल, -42x +42x ये कैंसिल हो गया, +49 -49 से कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। 2x² -3x +7, ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। सवाल को लिखेंगे, ±2x² -3x +7, ये इसका स्क्वायर रूट आ गया बाय डिवीज़न मेथड। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम सवाल नंबर 3 हल करेंगे। एन इन्वेस्टर्स रिटर्न आर ऑफ एक्स इन रुपीज़ आफ्टर इन्वेस्टिंग x थाउजेंड रुपीज़ इज गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एन इन्वेस्टर्स रिटर्न आर ऑफ एक्स, इन्वेस्टर का जो रिटर्न है आर ऑफ एक्स रुपीज़ में दिया हुआ है, x 1000 रुपीज़ है। ये जो x है ना, ये 1000 रुपीज़ में है, ठीक है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है आर ऑफ एक्स -x² +6x -8 है। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स दैट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न। तो हमने इन्वेस्टमेंट लेवल फाइंड करना है जहाँ पे रिटर्न ज़ीरो होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आर ऑफ एक्स -x² +6x -8। तो ये आर ऑफ एक्स दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। सबसे पहले हमने इसको फैक्टराइज करना है। उसने कहा है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। इसमें से माइनस कॉमन आ गया, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। बाकी बच गया x² -6x +8 आर ऑफ एक्स। इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। x² और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 8x²। दरमियानी वैल्यू क्या है, -6x, मिडल टर्म -6x। अब दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 8x² आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -6x बने। कौन से दो ऐसे पेयर होंगे, -4x -2x +8, x² -4x, इसमें से x कॉमन आ गया, x -4 बाकी बच गया, -2x +8, इसमें से -2 कॉमन आ गया, बाकी बच गया x -4, x -4 कॉमन, x -2, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी, ठीक है। आर ऑफ एक्स, उसने कहा था कि सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करें, ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। अब क्या करना है, फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स दैट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न। हमने इन्वेस्टमेंट लेवल्स फाइंड करने हैं जब रिटर्न ज़ीरो आए। तो उसने कहा है टू फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स इन्वेस्टमेंट लेवल्स फाइंड करने के लिए रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न, रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न।
रिजल्ट क्या आना चाहिए, ज़ीरो रिटर्न। तो ज़ीरो रिटर्न फाइंड करने के लिए आर ऑफ एक्स को ज़ीरो के इक्वल लिखेंगे, सेट आर ऑफ एक्स इक्वल ज़ीरो। ठीक है, इसको ज़ीरो के इक्वल लिख लेंगे। आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये आर ऑफ एक्स किसके इक्वल है, माइनस एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस टू इक्वल ज़ीरो। तो माइनस दूसरी साइड पे जाके ज़ीरो हो गया, ये बच गया एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस टू इक्वल ज़ीरो। ये माइनस दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया तो ख़त्म हो गया, एक्स माइनस फोर एक्स माइनस टू। तो इन दोनों को हम ज़ीरो के बराबर लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस फोर इक्वल ज़ीरो, एक्स माइनस टू इक्वल ज़ीरो। माइनस फोर दूसरी साइड पे जाके प्लस फोर हो गया, माइनस टू दूसरी साइड पे जाके प्लस टू। तो ये x की वैल्यूज़ आ गई, x इक्वल टू फोर, एक्स इक्वल टू टू। तो इन्वेस्टमेंट लेवल्स क्या आ जाएंगे, ये x जो है ये 1000 में है ना, तो ये 4000 आ जाएगा, ये 2000 आ जाएगा। लिखेंगे सो द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न इज़ रुपीज़ 4000, क्योंकि ये x जो है ये 1000 में है, तो 4 का मतलब है 4000, 4000 एंड रुपीज़ 2000। तो ये इसके इन्वेस्टमेंट लेवल्स आ गए। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 4, अ कंपनीज प्रॉफिट P of x in rupees from selling x units of a product is modeled by the cubic expression P of x is equal to x cube minus 15x square plus 75x minus 125. Find the break-even points where the profit is zero. एक कंपनी का मुनाफा जो है वो रुपीज़ में दिया हुआ है फ्रॉम सेलिंग एक्स यूनिट्स से, यानी कि एक्स जो हैं ये यूनिट्स हैं, कोई भी चीज़ है जिसको बेचने से उनका मुनाफा आता है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। उसने कहा है फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स, तो ब्रेक इवन पॉइंट्स हमने फाइंड करने हैं वेयर द प्रॉफिट इज़ ज़ीरो, जहां मुनाफा ज़ीरो आ जाए। वो कितने यूनिट होंगे जिनको बेचने से मुनाफा ज़ीरो आए, यानी कि एक्स हमने फाइंड करना है, एक्स कितने यूनिट बेचें तो वो मुनाफा ज़ीरो आए, यानी कि कोई मुनाफा ना हो, तो वो हमने फाइंड करना है। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको ज़ीरो के इक्वल सेट करेंगे। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे इसको फैक्टराइज करके। सवाल नंबर 4, टू फाइंड द break even points where the profit is zero, जहाँ पे मुनाफा ज़ीरो आए। तो P ऑफ एक्स को हमने ज़ीरो को इक्वल सेट करना है, सेट P ऑफ एक्स इक्वल ज़ीरो। P ऑफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125। ये जो क्वेश्चन लिखा होगा ना इसमें ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, a माइनस बी क्यूब वाला, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 125 को पहले लिख लेंगे, माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x इक्वल ज़ीरो, ये वाला फार्मूला बन जाएगा। x का क्यूब 125 है तो ये 5 का क्यूब बनेगा
-3, ए क्या है इसमें एक्स, इसका स्केयर, बी है 5, इसका स्केयर नहीं लिखना, जमा 3, पहली टर्म क्या है एक्स, दूसरी टर्म 5, 5 का स्केयर बराबर 0। ये देखें यही फार्मूला है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्केयर बी प्लस 3 ए बी स्केयर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्केयर बी प्लस 3 ए बी स्केयर। ये देखें 3 5 15 एक्स स्केयर जमा 5 का स्केयर 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया 75 एक्स आ गया, ठीक है, जमा 75 एक्स। ये फार्मूला बन जाएगा एक्स माइनस 5 का क्यूब, ठीक है, इक्वल 0। एक्स माइनस 5 का क्यूब, इसको 3 दफ़ा लिख सकते हैं, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना इसको, तो ये तीनों 0 के इक्वल लिख लेंगे, एक्स माइनस 5 इक्वल 0, एक्स माइनस 5 इक्वल 0, एक्स माइनस 5 इक्वल 0। तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, ये -5 दूसरी साइड पे जाके +5 हो गया। इसी तरह से ये, यानी कि x की वैल्यू 5 आ गई। a की वैल्यू लिखेंगे ना, ये 3 दफ़ा a की लिखा होगा तो a की आएगी, x की वैल्यू 5 है, तो x इक्वल 5 आ गया। देयरफॉर द कंपनी ब्रेक इवन, द कंपनी break even points when they sell 5 units of the product, जब 5 यूनिट सेल होंगे तो कंपनी का मुनाफा 0 होगा, ठीक है। सवाल नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। द पोटेंशियल एनर्जी V of x in an electric field varies as a cubic function of distance x given by V of x is equal to 2x cube minus 6x square plus 4x. Determine where the potential energy is 0. The potential energy V of x in an electric field varies as a cubic function of distance x. ये जो डिस्टेंस x है ना, x जो दिया हुआ है, इसके चेंज होने से पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो जाती है, ठीक है। उसने कहा है डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज 0, कि पोटेंशियल एनर्जी 0 किस वक्त होगी, x की किस वैल्यू पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज 0, कि x की किस वैल्यू पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, ठीक है, किस डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो ये हमने मालूम करना है x की वैल्यूज़ को। क्वेश्चन नंबर 5, टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी 0, क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी 0 फाइंड करने के लिए सेट V of x इज इक्वल टू 0, V of x को 0 के इक्वल सेट कर देंगे, V of x को 0 के इक्वल रख लेंगे, ठीक है। V of x इज इक्वल टू 0, ठीक, ये देखें V of x की वैल्यू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल 0। V of x की वैल्यू लिख दी हमने। अब ये देखें 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x, इसमें से 2x जो है ये मुश्तरिक आ सकता है, 2x मुश्तरिक आ गया, बाकी बच गया x स्क्वायर, 6x स्क्वायर में से 2x कॉमन आ गया, ये बच गया 3x, 4x में से 2x कॉमन आ गया, ये आ गया 2, यानी कि 4x को 2x पे डिवाइड किया, बाकी बच गया 2।
इक्वल 0, 2x, इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। एक्स स्केयर और 2 को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2x स्केयर माइनस 3x माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। अब ये देखें माइनस 2x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x स्केयर। एक्स स्केयर और 2 को मल्टीप्लाई किया 2x स्केयर आ गया। मिडल टर्म क्या है माइनस 3x। अब दो ऐसे पेयर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 2x स्केयर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 3x बने। तो ये होंगे माइनस 2x और माइनस एक्स। माइनस 2x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 2x स्केयर। इनको ऐड करेंगे तो ये माइनस 3x बनेगा। ठीक है, एक्स स्केयर माइनस 2x, इसमें से x कॉमन आ गया, x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 2, ये आ गया माइनस 1 कॉमन, x माइनस 2 इक्वल 0, इधर भी 0। x माइनस 2 x माइनस 2 ये कॉमन आ गया, x माइनस 1 बाकी बच गया। इसको 0 के इक्वल लिख लेंगे, 2x इक्वल 0, x माइनस 2 इक्वल 0, x माइनस 1 इक्वल 0। 2x x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, 0/2। 0 को 2 पे डिवाइड किया, 0 आ गया। माइनस 2 दूसरी साइड पे जाके प्लस 2 हो गया, माइनस 1 दूसरी साइड पे जाके प्लस 1 हो गया। ठीक है, ये x की वैल्यूज आ गई 0 1 2। ठीक, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। ठीक है, लिखेंगे सो द पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल एनर्जी is 0 or 0 1 2। 0 1 2 पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। ठीक है, तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम सवाल नंबर 6 हल करेंगे। इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y ऑफ x ऑफ अ बीम इज गिवन बाय, एक बीम की डिफ्लेक्शन दी हुई है y ऑफ x इज इक्वल है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ये बीम की डिफ्लेक्शन दी हुई है। ठीक है, दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x अलोंग द बीम। ये जो इक्वेशन है ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन बताती है अलोंग द बीम, एक बीम पर वर्टिकल डिफ्लेक्शन बताती है। ठीक है, एट एनी पॉइंट x, किसी भी नुक्ता x पर। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन, तो ज़ीरो डिफ्लेक्शन के हमने पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन, to find the points of zero deflection। पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, y ऑफ x को 0 के इक्वल सेट करेंगे। सेट y ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी कि y ऑफ x की वैल्यू को 0 के इक्वल रखेंगे। y ऑफ x इज इक्वल टू 0, y ऑफ x की वैल्यू लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अब ये देखें 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, इसमें से कॉमन क्या चीज़ आ सकती है, इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ गया, बाकी बच गया x स्क्वायर। 8 को 2 पे डिवाइड किया, ये आ गया 4, 6 को 2 पे डिवाइड किया, ये आ गया 3। 2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया, ये आ गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0। ये 2 0 पे जाकर डिवाइड हो गई, इधर देखें 0 को 2 पे डिवाइड करें 0 ही आएगा ना। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर को प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 3x स्क्वायर। मिडल टर्म क्या है माइनस 4x
अब दो ऐसे पेयर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 3x² आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -4x बने। कौन से दो ऐसे पेयर होंगे? ये होंगे -3x और -x। -3x को -x से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 3x²। इनको ऐड करेंगे तो ये -4x बनेगा। ठीक है, x² -3x -x प्लस 3। x² -3x, इसमें से x कॉमन आ गया, x -3 बाकी बच गया, -x प्लस 3, इसमें से -1 कॉमन आ गया, x -3 बाकी बच गया, x -3 ये दोनों में कॉमन है तो x -3 कॉमन आ गया, x -1 बाकी बच गया। ये x -3 x -1 दोनों को 0 के इक्वल लिखेंगे। x -3 इक्वल 0, x -1 इक्वल 0। -3 दूसरी साइड पे जाके +3 हो गया, -1 दूसरी साइड पे जाके +1 हो गया। तो ये x की वैल्यूज आ गई 3 और 1। सो पॉइंट्स ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन आर 3 and 1। तो यही हमने फाइंड करने थे पॉइंट्स ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन। तो ये आ गए 3 और 1 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 4.4 भी कंप्लीट हो गई। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।